गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स। आज हम लोग एलकेजी के क्लास में हिंदी कहानी सुनेंगे। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना? जी हाँ, तो चलिए हम एक कहानी सुनते हैं। हमारी कहानी का नाम है जादुई जूते। ये कहानी एक जादुई जूते की है। तो चलिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक भाविका नाम की बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। भाविका बहुत समझदार थी, पर वह अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। भाविका रोज सपने देखती थी कि वह चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। लेकिन जब वह अपने सपने से उठती थी तो अपने पैरों को देखकर वह बहुत दुखी हो जाती थी। भाविका अपने मम्मी पापा की सारी बातें माना करती थी, जैसे सब्जियां खाना, अपना होमवर्क करना और पौधों को पानी डालना। भाविका बहुत ही प्यारी थी, इसलिए उसके मम्मी पापा उसे हमेशा खुश रखना चाहते थे। इसलिए वे उसे हमेशा बाहर घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन भाविका खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि वह चल फिर नहीं सकती है और इसलिए उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था। भाविका का कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, जब वह क्लासरूम में बैठी हुई थी, तभी वह बाहर खेल रहे बच्चों को देखती है। तो वह सोचने लगती है कि मैं भी उनके साथ खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, भाग रही हूँ। तभी अचानक टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। टीचर कहती है कि कल स्कूल में खेल प्रतियोगिता है और सभी बच्चों को उसमें भाग लेना है। यह सुनकर भाविका बहुत उदास हो गई। वह सोचने लगी कि अगर वह चल सकती तो वह खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकती थी। लेकिन वह इसलिए उदास हो गई क्योंकि वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती थी। स्कूल खत्म हुआ। उदास भाविका स्कूल के मैदान में गई और पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तो वो इधर-उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि आवाज़ बेंच के नीचे से आ रही है। तो उसने बेंच के नीचे देखा तो एक नन्हा कबूतर फंसा हुआ है। तो वह उससे बोली कि ओ, तुम यहाँ हो? का तुम शायद घोंसले से गिर गए होगे और यहाँ फंस गए होगे। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका ने कबूतर को उठाकर बेंच पर रखा। वह कबूतर उड़कर अपने घोंसले में चला गया। नन्हे कबूतर की मम्मी ने उसे देखा और वह बहुत खुश हुई और भाविका को धन्यवाद कहा और उसे तोहफे में जादुई जूते दिए। भाविका ने जूतों को देखकर कहा, मैं इनका क्या करूंगी? मैं चल नहीं सकती हूँ। मुझे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। तभी कबूतर ने कहा कि तुम इसे पहनकर चल सकोगी, भाग सकोगी, जो चाहे वो कर सकोगी। भाविका ने जैसे ही जूते पहने, वह चलने लगी, दौड़ने लगी। यह देखकर भाविका बहुत खुश हुई और उसे धन्यवाद कहा।
भाविका अपने घर गई। उसके मम्मी पापा ने उसे चलते देख बहुत खुश हुए। उसने फिर अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की। तब नन्हे कबूतर की मम्मी ने खुश होकर मुझे ये जूते दिए जिसे पहनकर मैं चल सकती हूँ, भाग सकती हूँ। तब उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए यह सुनकर। अगले दिन भाविका स्कूल गई। वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गई। भाविका ने दौड़ में भाग लिया और उन जादुई जूतों के कारण वह दौड़ जीत गई। भाविका बहुत खुश हुई। भाविका उसके बाद नन्हे कबूतर और मम्मी कबूतर से रोज मिलने जाने लगी। वह बहुत खुश रहने लगी क्योंकि भाविका के अब बहुत सारे दोस्त बन गए थे। वह हमेशा उनके साथ खेलती और खुश रहती थी। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी खुद की भी मदद होती है। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।